हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 6 है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी क्लास हम लोग कर चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस फॉर सीटेड नाम से सेव है, और अगर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डियर, हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ को डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी का। और जैसे कि आपको पता है, एनसीईआरटी का 6 to 8 की जो बुक है, ये आपके सीटेट के साथ साथ अगर आप टीचर लेवल की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि सीटेट के बाद जो है बीपीएससी का मौका आपको बीपीएससी ट्रायल फॉर्म में मिलने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। इसमें एनसीईआरटी जो है बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डियर, हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी जो है करते चलेंगे। ठीक है, तो डियर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है ये बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना कि हम लोग के डे टू डे लाइफ में या हम लोग के आसपास हम लोग देखते हैं बहुत सारा चीज़ जो होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन तो होता है भौतिक, और एक होता है रासायनिक। देखिए भौतिक क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है ना, तो उसका जो होता है कुछ आपका मतलब कि गुण होता है, उसका कुछ आकार होता है। ठीक है, उसकी कुछ आकार होती है, उसका कुछ अपना साइज होता है, उसका अपना रंग होता है, या उसका कुछ अवस्था, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ का। तो अगर इस सब में इसकी भौतिक गुण में किसी तरह का आपका मतलब परिवर्तन होता है ना, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है ना, ये उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और इसमें ना किसी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब इसमें आपका जो है परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ नया चीज़ नहीं दे रहा है। ठीक है ना, वो जो है वो वही रहेगा। अगर हम बात करें, जैसे कि ये हम लोग जब लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड में, तो देखते हैं चौक का डस्ट रहता है। तो ये चौक का डस्ट को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें पानी डालेंगे और फिर से चाहेंगे तो चौक का शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ किसी तरह का नया चीज़ बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक दो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, हम उसी एक्सपेरिमेंट को आपको बता रहे हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक आपका बर्फ़ का टुकड़ा लिया है, उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा गया, तो वो क्या देखता है कि पानी बन जा रहा है। ठीक है, अब फिर से इस पानी को अगर हम लोग जो है फिर से फ्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो ये फिर से बर्फ़ बन जा रहा है। तो क्या यहाँ पे ये कुछ नया प्रोडक्ट दिया? कोई नया प्रोडक्ट नहीं दिया है। ठीक है ना, बस उसका जो भौतिक गुण है ना, उसमें चेंजेस हुआ है, और इसके अलावा ये कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे ही इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या किया है ना कि आपका कुछ पानी जो है इसको गर्म किया। जब पानी गर्म होता है ना, तो ये भाप बन जाता है, तो ये भाप बन के ऊपर आपका चला गया। अगर हम लोग इसी को ढक देते एक प्लेट के साथ और छोड़ देंगे, तो क्या देखेंगे, ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद ये भाप जो है वापस पानी बन के गिर जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरह का आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। यहाँ भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन किसी भी नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या किया गया ना, एक आपका लोहे का ब्लेड लिया गया है, और उसको जब आग में गर्म करते हैं हम लोग, तो देखते होंगे ना वो भी पूरा लाल हो जाता है। ठीक है, और फिर जैसे ही हम लोग उस आग से हटा देंगे, तो उसका कलर सेम एज इट रहेगा, जैसा था उसका कलर वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट दिया नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी कैसा परिवर्तन हुआ? तो आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर है अब आपको भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे ही डियर, कागज़ का टुकड़ा, अगर हम लोग कागज़ को ले तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी तोड़ के फेंक देंगे। ठीक है, तो वो टुकड़ा हो गया, तो वो भी एक तरीके का परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसमें भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो ये परिवर्तन ऐसा होता है ना, जिसमें कुछ नया चीज़ बनता है। नया चीज़ बनता है मतलब कि
जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को बताया गया है कि मान लीजिए कोई लोहा है, ठीक है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, पानी मतलब खुले जगह छोड़ दो, तो क्या देखते हैं हम लोग कि उसका जो रंग होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका रंग जो है चेंज हो जा रहा है और वो भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। इसको जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ एक तरीके का परिवर्तन होता है, ठीक है। और इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर ये लगती है, ठीक है। तो ये जो आपका जैसे आयरन है, अगर वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, तो ये जो रहता है ये डिफरेंट रहता है आयरन से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरह आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग एक एक और एग्जांपल लिया गया है, ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। जैसे कि मैग्नीशियम का एक पट्टी लिया गया है, ठीक है, और उसको हम लोग जब जलाते हैं तो क्या देखते हैं ना कि वो जलता है, और जब वो जलता है ना तो वो आपका प्रकाश देता है, सफ़ेद कलर का प्रकाश दे रहा है। जलने पे कुछ भी, जब भी कोई चीज़ जलता है तो वो प्रकाश देता ही है। तो और उसके बाद वो जब जल जाता है ना तो एक पाउडर निकलता है, सादा पाउडर बनता है, ठीक है। उस पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है, जैसे कि मैग्नीशियम किसके कैसे जलेगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो जलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ये जब जल जाता है और ये जो पाउडर बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए, ये एक नया प्रोडक्ट है। क्या है, एक नया प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को याद करना है, ये देखना है अच्छे तरीके से कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये क्या दे रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा पदार्थ है, ये आपका मतलब कि अम्ल है या क्षारक है, ये हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि डियर हम आपको बताए थे ना, अम्ल जो रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन आयन रहता है, जैसे कि HCl, इसमें हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। और यहाँ देखिए, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, OH-, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन रहता है वो कैसा कहलाता है, वो क्षारक रहता है। मतलब वो आपका अल्कलाइन और बेस, अल्कलाइन नेचर का रहता है, बेस भी हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है, क्षारक। और एसिड मतलब अम्ल, तो इसको हम लोग किसको कहते हैं, तो जिसमें वो आपका हाइड्रोजन आयन रहता है। अब ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें क्या है, आपका हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये क्या है, जल्दी बताइए, क्षारक है या आपका क्या है, अम्लीय है। तो डियर, ये इसमें आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, आपका क्षारक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक नया पदार्थ दे रहा है। इसका मतलब जब भी आपका रासायनिक प्रक्रिया होता है ना, मतलब परिवर्तन होता है, तो वो एक क्या देते हैं, एक नया चीज़ देता है। जबकि हम लोग देखें कि जो आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, मैं एक नया चीज़ दे रहा है, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है उसमें किसी भी नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है। तो डियर, यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग ये दो चीज़ पढ़े हैं आपका, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें हम लोग कुछ भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखे, कुछ रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी रिएक्शन पूछा जाएगा, दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप ऑब्वियसली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये आपका भौतिक परिवर्तन है और ये आपका जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एक नया चीज़ देता है, नया प्रोडक्ट देता है। जबकि आपका भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं रहता है, वो जो हो
रहता है वो वही बनता है, ठीक है। वो कोई नया चीज़ नहीं बनाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो है वो हमेशा एक नया चीज़ बनाता है। क्लियर है। भौतिक परिवर्तन में जो उसका भौतिक गुण होता है ना, भौतिक गुण, उसी में केवल परिवर्तन होता है, किसी भी नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं करता है। जबकि आपका जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वो एक नया चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो डियर, आज मेरा साउंड जो है वो क्लियर आ भी नहीं रहा है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आके जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा डियर तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जैसे कि आपको पता है कि डियर ये नया चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कि इसको भी हेल्प कीजिए आप, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। थैंक यू।